वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप कर लिया था। आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ओर मूव कर रहे हैं। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में ये जेईई मेंस में भी इसके मैग्निफिकेशंस के फॉर्मूले वगैरह आते रहते हैं, तो जेईई मेंस में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। हालांकि जेईई मेंस में हम ज़्यादा इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन नहीं ध्यान देते हैं, बट उसमें फिर भी अगर हमें कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं ध्यान रहता है तो सवाल हमारा सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए खास होने वाली है जो बच्चे जेईई मेंस और नीट और 12th क्लास में बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तीनों के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो ये खास होने वाली है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं देखा है वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और कमेंट में भी पिन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्चुअली में हमें जरूरत क्यों पड़ी? रीजन ये था कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें मैग्नीफाइंग पावर थोड़ा कम होती है, तो हमें एक ऐसा सेटअप बनाना था जिसमें मैग्नीफाइंग पावर जो हो वो ज्यादा हो। तो ये जो लेंस है, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें मैग्निफिकेशन पावर जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम दो लेंस का प्रयोग करते हैं। कितने लेंस का प्रयोग करते हैं? सबसे पहली बात क्या याद करा तुम लोगों ने? कितने लेंस का प्रयोग करते हैं? दो लेंस का प्रयोग करते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आई पीस लेंस। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आई पीस लेंस। आई जो होगी आपकी वो इधर साइड होगी, यहां से आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के सामने होता है। क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो किसके सामने होता है? ऑब्जेक्ट के सामने होता है। और आई पीस लेंस हमारे आंखों के पास होता है। इस कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। डायग्राम बनाना है बकायदे अच्छे से, डायग्राम के ऊपर कंस्ट्रक्शन लिखना है। पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थोड़ा सा बारे में लिख देना कि फॉर इंक्रीजिंग मैग्नीफाइंग पावर, हम मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि दो ठो कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरे का नाम आई पीस लेंस होता है। तो पहले आपने ये लिखा, इसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है कि टू कोएक्सियल सिलेंड्रिकल पाइप्स होंगी हमारे पास। देखो यहां पे एक पाइप होगी और एक यहां पे पाइप होगी, जिसमें क्या होगा हमारे पास? टू कोएक्सियल सिलेंड्रिकल पाइप्स होंगी, जिसमें क्या होगा हमारे पास? कॉन्वेक्स लेंस जो होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो फिट होगा, है ना। कॉन्वेक्स लेंस इज फिटेड, है ना। कॉन्वेक्स लेंस इज फिटेड, है ना। दोनों में कॉन्वेक्स लेंस फिट होगा। एक में क्या होगा हमारे पास? ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और दूसरे में क्या होगा बताओ? आई पीस लेंस होगा। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, मैं आपको इसमें डिटेल एनालिसिस से राइटिंग नहीं लिख रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहा हूं, उनको बना करके आप बकायदे लिख लीजिएगा अपने तरीके से, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या क्या होता है बताओ? देखो, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी वो जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ होती है जो उसकी, वो क्या होती है? वेरी स्मॉल, है ना। फोकल लेंथ जो होती है वेरी लेस, है ना। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? ऐसा बोल सकते हो, लेस देन आई पीस लेंस, लेस देन आई पीस लेंस। आई पीस लेंस से उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? और जो इसका एपर्चर होता है, एपर्चर होता है मतलब कि सिस्टम होता है जो, वो क्या होता है? एपर्चर इज ऑल्सो स्मॉल, एपर्चर इज ऑल्सो स्मॉल। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव लेंस की, हमने बात करी। अब हम बात करते हैं, इधर दिखाई दे रहा है क्या? देखो आकाश नीचे दिखाई दे रहा है, कंपाउंड वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है। तो कंपाउंड, तो अब देखो कंपाउंड लेंस की बात करें अगर हम, तो कंपाउंड लेंस में सेम चीज यही है कि इसका एपर्चर जो होता है, इसका जो एपर्चर होता है वो भी स्मॉल होता है, स्मॉल होता है। इसका भी एपर्चर क्या होता है हमारे पास? सॉरी, आई पीस लेंस लिखो ना इसमें यार, आई पीस लेंस। कंपाउंड लेंस तो मतलब दोनों आगे, आई पीस लेंस, आई पीस लेंस। तो आई पीस लेंस में क्या होता है? एपर्चर इसका भी स्मॉल होता है, इसका भी सिनहरी जो होती है वो छोटी होती है, बट मतलब, लेकिन अपन बोल सकते हैं बट बिगर देन ऑब्जेक्टिव लेंस, बट बिगर देन ऑब्जेक्टिव लेंस। हमने क्या बोला कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और आई पीस लेंस होता है, दोनों का एपर्चर छोटा होता है, दोनों की फोकल लेंथ कम होती है, लेकिन आपको चित्र से ही समझ में आ रहा होगा, डायग्राम से, कि इसका थोड़ा कम है आई पीस लेंस से। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और एपर्चर आई पीस लेंस से क्या होता है? कम होता है। बोलना कसम से, कोई झूठ नहीं बोलना। डायग्राम समझ में आ गया ना?
तो ये चीजें हमें कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। और क्या लिखना है कंस्ट्रक्शन में, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है आपको, डायग्राम बनाते जब बनेगा तभी आप लिख पाओगे। अब मैं आपको डायग्राम बनाना भी सिखा दूंगा, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। देखिए आप डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका नाम ए बी है। तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस कंस्ट्रक्शन में आपको बकायदे लिखना है, क्या है, किसके लिए, पहले हम बात कर रहे हैं किस लेंस की, ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस पहले वाले लेंस के लिए हमारे पास देखो ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, क्या कौन है ऑब्जेक्ट, कौन है, ए बी है। ऑब्जेक्ट कौन है बताओ, ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी है। तो आप इसमें लिखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट इज ए बी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात को, जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, इस लेंस के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी है, जो कि मतलब जिसको हमने रखा कहाँ है, विच इज एट यू नॉट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये आपको लिखना पड़ेगा कि पहला जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का वो ए बी है, जो कि यू नॉट डिस्टेंस दूर पर रखा हुआ है। ये बात हो गई। फिर इसकी जो इमेज बन रही है, इसकी जो इस लेंस के कारण, बाकी सब चीजें भूल जाओ, पहले ये लेंस बस सोचो। तो इसके द्वारा ये रे आई यहाँ पे और ये वाली आई यहाँ पे मिली, तो ये जो हमारे पास बन रही है, ये वाली जो बन रही है, दैट इज द इमेज मेड बाय द, किस लेंस के द्वारा बनाई जा रही है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो इमेज है वो कौन है, इमेज कौन है हमारे पास, A1 B1 है बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एट कितनी दूरी पर है, तो इसको लिख सकते हैं आप, इस यहां से यहां तक लिख सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, है ना, तो UO हम जानते हैं ऑब्जेक्ट की दूरी U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, तो UO, और डिस्टेंस जो जाएगी उसे क्या बोल देंगे, UE बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वी क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, V फॉर इमेज, और ऑब्जेक्टिव लेंस की तो VO बोल देंगे, क्या बोल देंगे, VO, एट VO फ्रॉम पोल। यहां पे लिख सकते हो आप एट VO फ्रॉम पोल, पोल से VO डिस्टेंस दूर। तो ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमारे पास हो गई। अब जब हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का लिख लिया, इसके बाद देखना जरा ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट था, ये पहली इमेज बनी ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, फर्स्ट इमेज बोल सकते हो आप। तो जब डायग्राम लिखोगे ना, डायग्राम में साइड में आप नोटिफाई कर सकते हो कि A1 B1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट इमेज है, क्या है, यहां लिख सकते हैं आप फर्स्ट इमेज है, और फर्स्ट इमेज है। अब ध्यान दो, अब जो ये इमेज है आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन चुकी है, क्या बन चुकी है, ये जो इमेज है वो आई पीस लेंस के लिए क्या बन चुकी है, ऑब्जेक्ट बन चुकी है। और जब ऑब्जेक्ट से हमने दो एरो भेजा तो इधर मिल नहीं रहे थे, तो हमने पीछे मिलाया, तो यहाँ पे इमेज बन गई, यानी A2 B2 जो है वो सेकंड और फाइनल इमेज है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि A2 B2 जो है वो कौन सी इमेज है, फाइनल इमेज है। कौन सी इमेज है, फाइनल इमेज। A2 B2 कौन सी इमेज है, फाइनल इमेज है। तो ये आपने किसके लिए लिखा था, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लिखा था। अब आप लिख दीजिए यहाँ पे कंपाउंड उसके लिए, आई पीस लेंस के लिए। किस लेंस के लिए बच्चों, आई पीस लेंस, आई पीस वाले लेंस के लिए लिख दीजिए। तो आई पीस लेंस के लिए क्या लिखेंगे बताओ, आई पीस लेंस के लिए हमारे पास क्या है, A1 B1 क्या है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी दूरी पर रखा हुआ है बताओ, UE लिखेंगे, क्या लिखेंगे, UE U इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए U, ऑब्जेक्ट के लिए आई पीस लेंस का तो U ही लिख दिए। और A2 B2 जो है हमारे पास वो क्या है, इसकी A2 B2 क्या है हमारे पास, वो है इमेज, और इसी ये कितनी दूर बन रही है, VE दूर बन रहा है, VE दूरी VE है ना यहाँ पे। तो देखो ये हमने लिख दिया, ये हमने लिखना, ये सब चीजें जो हमने लिखी वो किस में लिखना था हमें, कंस्ट्रक्शन में, कि पहली बार के लिए ऑब्जेक्ट ये था, उसकी इमेज ये बनी, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसकी इमेज ये बनी। ये हमने अपने इसको समझाने की कोशिश करी है, इस सेटअप को। तो सेटअप को जब हमें समझाना होगा तो वो सब चीजें हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जानना चाहते हैं, ये हमने देख लिया, अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या निकाले थे बताओ जरा ध्यान से। जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखे थे, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद हमने क्या निकाला था, मैग्नीफाइंग पावर निकाला था।
तो यहां पे भी मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। जो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला था यहां पे भी वही है, बस थोड़ा सेटअप अलग है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बताना जरा ध्यान सभी लोग, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताओ क्या था। वहां पे हमने देखा था बीटा बाय अल्फा। बीटा जो था वो क्या था, एंगल बाय इमेज, है ना, एंगल बाय इमेज एट आई, मतलब कि प्रतिबिंब के द्वारा आंखों पे बनाया गया एंगल। इसमें हमारे पास दो इमेज है ना, तो हम यहाँ पे फाइनल इमेज के द्वारा देखेंगे। कौन सी इमेज के द्वारा देखेंगे बताइए सभी लोग ध्यान से, फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज ये वाली है, ये है फाइनल इमेज। तो इसके द्वारा बनाया गया यहाँ पे एंगल, दैट इज बीटा। मत लिखो फाइनल, इसलिए मत लिखो फाइनल, मत लिखो, क्यों, क्योंकि इस वाले के द्वारा ये भी इमेज थी पहले वाले के लिए और ये दूसरे वाले की इमेज है। दोनों इमेज के द्वारा सब्सटेंड एंगल कौन सा हो गया, बीटा हो गया। कौन सा हो गया, बीटा। ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो मैं दूसरे पेन से मार्क कर देता हूं, बस समझने की कोशिश कीजिएगा ये कौन सा एंगल हो गया, बीटा। बीटा यहाँ पे है, बीटा, ये ध्यान भूलना मत। बीटा किसके द्वारा एंगल है, इमेज के द्वारा आंखों पर बनाया गया एंगल। और अल्फा क्या होता है वहां हमने पढ़ा था, जिसको भूल गया है देखो रिवाइज करो। एंगल किसके द्वारा, एंगल बाय ऑब्जेक्ट, एंगल बाय ऑब्जेक्ट when kept at least distant vision, है ना। जब वह लीस्ट डिस्टेंस विजन पर रखा रहेगा, मतलब कि लीस्ट डिस्टेंस विजन का मतलब होता है डी डिस्टेंस दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उसके द्वारा बनाया गया एंगल। अब ऑब्जेक्ट तो ये है हमारे पास, ये अल्फा बोल सकते हो इसे ये अल्फा कहलाएगा। लेकिन अल्फा ये तभी कहलाएगा जब यू ओ की वैल्यू डी के बराबर हो। क्या हो, डी के बराबर हो। समझ रहे हो बात को। तो बीटा बाय अल्फा निकालते हैं। चलो बीटा पावर जो होगी हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ 10 बीटा बाय अल्फा को हम बोल सकते हैं 10 बीटा बाय अल्फा भी बोल सकते हैं ना, बताओ 10 बीटा बाय अल्फा बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर हमारे पास बोल सकते हैं ना, बताओ, क्योंकि बीटा और अल्फा बहुत छोटे छोटे एंगल होंगे। हमने पढ़ा था ना एपर्चर छोटा है तो एंगल भी बहुत छोटे होंगे। तो जो अगर एंगल छोटे हैं तो बीटा लिखो चाहे 10 बीटा लिखो, बात बराबर है, क्योंकि हमें 10 बीटा ट्रायंगल में निकालना आता है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं 10 बीटा निकालना और 10 अल्फा निकालना। क्या स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब 10 बीटा निकालते चलो। तो 10 बीटा कहां से निकालें, इस ट्रायंगल को ले लो, इस ट्रायंगल को ले लो। तो इस ट्रायंगल को जब लोगे आप तो मुझे बताना, थोड़ा थोड़ा मैं इधर बनाते जाऊंगा, चलो ठीक है ना, तुम्हारे समझने के लिए। ये वाला ट्रायंगल लिए हैं, ये है B1, ये है A1 और यहाँ पे हमारे पास है E और ये बन रहा है बीटा। तो 10 बीटा बराबर क्या होता है, y बाय एक्स, यानी 10 बीटा की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, y बाय एक्स का मतलब हो गया A1 B1 अपॉन ये y है ये x है EB1, ये आपको समझ में आ रहा है ना, बोलो। ये क्या आ गया हमारे पास, 10 बीटा आ गया। अब 10 अल्फा निकालते हैं। 10 अल्फा हमने क्या बोला है, एंगल बाय ऑब्जेक्ट व्हेन कीप्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस विजन, यानी ये वाला ट्रायंगल देखो। तो ये वाला ट्रायंगल जब हम देख रहे हैं तो उस ट्रायंगल को हमने देखा, ऐसा किया, ऐसा और ऐसा, और यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। ये डिस्टेंस ध्यान देना, उसमें UO लिखी हुई है, लेकिन हमने बोला ना लीस्ट डिस्टेंस विजन पर होना चाहिए, यानी इस डिस्टेंस को D मानेंगे और ये AB है। तो अगर मुझे ये अल्फा निकालना है 10 अल्फा, तो ये y हो गया और ये x हो गया। तो y बाय एक्स से क्या आंसर आएगा यहाँ पे, AB बाय D। अब AB बाय D आ गया है, इसको अगर हम ऊपर भेजें तो हमारे पास क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। हमारे पास क्या बनेगा, A1 B1 इंटू ये इसके साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BE1 और सॉरी यहाँ पे अच्छे ध्यान से लिखते हैं, B1 इंटू E, ठीक है ना, ये नीचे चला गया, और मल्टीप्लाई बाय AB और ऊपर साइड ये D चला जाएगा, तो ये D। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे इससे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये दिखाई दे रहा है, इससे मैं थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। मार्कर देखो, अब अगर मैं इस लेंस का तुमसे मैग्नीफाइंग पावर पूछता, मैग्निफिकेशन पूछता, तुम लोग से बन जाएगा, निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO होता है और -V/U होता है।
किसी भी लेंस का अगर मैग्निफिकेशन पूछा जाता है तो कैसे निकालते हैं, HI/HO, या फिर हाइट, ऐसे बोलते हैं ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर बोलते हैं कि -V/U। तो अगर हम A1 B1 की बात करें, A1 B1 कहां लिखा है, देखो जरा ध्यान से, A1 B1 ये लिखा हुआ है। और अगर हम AB की बात करें तो देखो AB क्या है, ये है, यानी कि A1 B1 इसके लिए इमेज था। ध्यान से देखना, इस लेंस के लिए A1 B1 इमेज था और AB क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो इन दोनों का रेशियो HI, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज नथिंग बट इसका मैग्निफिकेशन। तो ये दोनों है जने हैं, जो ये दोनों जने का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हाइट ऑफ इमेज हो गई A1 B1, और वो क्या हो गया, AB क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। तो इस लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, A1 B1 अपॉन AB को क्या लिख सकते हैं, MO लिख सकते हैं, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय D/B1 इंटू E, B1 इंटू E। ये समझ में आया, आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या लिखा है, MO लिख दिया है, क्या लिख दिया है, MO। तो अब इसकी बारी है, इसको कुछ करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अरे गलत बोल दिया, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास -V/U, लेकिन गधो ये फॉर्मूला मिरर का होता है, मिरर का मैग्निफिकेशन का, लेंस का होता है V/U। तो इसमें तो मान लो कोई काम नहीं था, HI/HO दोनों में होता है, HI/HO दोनों में होता है, चाहे वो लेंस का हो चाहे वो मिरर का हो, दोनों में होता है HI/HO, लेकिन वो वाले में थोड़ा अंतर होता है, लेंस वाले में V/U होता है। तो इसको तो हमने बोल दिया कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है। D/B1 इंटू E क्या है, D/B1 इंटू E, अरे B1 इंटू E तो ये वाले डिस्टेंस है, B1 इंटू E तो ये वाले डिस्टेंस है, यानी कि आई पीस लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी है, आई पीस लेंस का ऑब्जेक्ट है तो उससे दूरी है। फिर D क्या है, D देखो क्या है, एक्चुअली में ये जो फाइनल इमेज UE हमने लिखा था, UE लिखा था, सॉरी UE नहीं VE, सॉरी VE मतलब होता है VE लिखा था, ये जो VE है वो D के बराबर होगा। ये VE किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। किस कंडीशन में D के बराबर होगा, जब हमने इसको D माना था, इसको D माना था, तो VE किसके बराबर हुआ था, D के बराबर। और फॉर्मूले में हमने क्या बोला है कि किसके द्वारा, लीस्ट डिस्टेंस विजन पर। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस विजन पर लिया था इस वाले का, तो इस वाले की इमेज लीस्ट डिस्टेंस विजन पर बनी थी, तो ये D जो होगा D/B1 इंटू E, यानी कि क्या लिखा हुआ है, आई पीस लेंस का, ये आई पीस लेंस का ऑब्जेक्ट की दूरी बटे इमेज की दूरी, नहीं क्या लिखा हुआ है, इमेज की दूरी बटे ऑब्जेक्ट की दूरी, दैट इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस। ये चीज मेरे हिसाब से नहीं समझ में आ रही, देखो यहां पे फिर से लिख देते यहां पे लिखता हूं, चलो देखो, ये मैग्निफिकेशन, अगर हम आई पीस लेंस का मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो क्या करेंगे कि V/U करेंगे। V/U मतलब होता है कि इमेज कितनी दूर बना है, D डिस्टेंस दूर, और U कितना, UE मतलब हो गया EB1। तो देखो यही चीज आ गई कि नहीं आ गई है, तो इसको हम बोल सकते हैं MA की नहीं बोल सकते हैं। यानी कि यहां से हमारा ये समझ में आया कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो MO इंटू ME होता है। यानी कि यदि दो लेंस हैं हमारे पास, ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई पीस लेंस है, तो दोनों लेंस के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है। ये जो सवाल है, ये पिछले जब मैंने बोर्ड का पेपर दिया था तो उसमें एक न्यूमेरिकल छोटा सा आया था, उसमें आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का पहले मैग्निफिकेशन निकालना था, इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निकालना था। मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आया था, मैं सेंड कर दूंगा, तो उस क्वेश्चन में सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना था, इससे वो सॉल्व हो जाता। यहां तक का सिनेरी हुआ हमारा मैग्निफिकेशन पावर। अब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन पावर निकालने के बाद दो कंडीशंस देखी थी। एक कंडीशन ये देखी थी कि जब हमारे पास फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस विजन पर बने, यानी ये वाली कंडीशन, तो क्या आंसर आएगा मैग्निफिकेशन का। और दूसरी कंडीशन हमने ये देखी थी कि जब हमारी इमेज इंफिनिटी पर बने तो क्या आएगा आंसर। चलिए देखते हैं उसे।
सुनो, कंडीशन देखने के पहले एक चीज और जान लो। मैं ये बताना चाहता हूं कि यमो इंटू यमी की टर्म्स में तो लिख लिया हमने, सवाल आएंगे तो बन जाएगा, लेकिन हम इसे एक बार क्या करते हैं कि वी यू और ये यू ई वी ई यू ओ और वी ओ इन सब के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो एक बार ज्यादा आसानी रहेगी। चलिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं अपन, जैसा कि हमने वहां पे लिखा था, हालांकि आसान है, बन जाएगा आपसे। देखिएगा ध्यान से मैं बताता हूं, है ना। सॉरी, इसमें ही जनरेट करते हैं। चलो, जो ये लिखा हुआ है ना, इसी में जनरेट करते हैं। A1 जैसे D है, D इज नथिंग, D को D ही रहने दो चलो, क्योंकि डिस्टेंस विजन है ना, तो आसान रहता है बाद में। B1 E1 को, B1 E को क्या बोल सकते हैं, बताओ जरा ध्यान से। B1 और E को क्या बोल सकते हैं? विथ सिंबल लिखते हैं। चलिए, तो विथ सिंबल लिखेंगे तो मैग्निफिकेशन बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, A1 B1 अपॉन AB इंटू क्या दिया हुआ है हमारे पास, D बाय B1 इंटू E, D बाय B1 इंटू E। तो अगर हम इनके सैंबल्स लिखने की कोशिश करेंगे इस आई पीस लेंस के लिए, तो जो आई पीस लेंस है उसके लिए जो D है वो इधर साइड आ रहा है, यानी इमेज भी इधर ही बन रही है और ऑब्जेक्ट भी इधर ही है। इधर की चीजें माइनस में होती हैं, तो ये माइनस D होगा। क्या होगा? माइनस D होगा। और B1E जो है, B1 अभी इसमें मत लिखो, चलो नीचे साइड वाले में लिखते हैं कि इसमें हमने क्या किया, D की जगह क्या लिखेंगे, माइनस D, ठीक है। और B1E को जगह हम क्या लिख सकते हैं, UE लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? UE लिख सकते हैं, लेकिन UE जो होगा वो माइनस में होगा। तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये माइनस और माइनस को हटा दिया हमने, ठीक है। ये हो गया, ये इसके लिए हो गया आई पीस लेंस का। लेकिन इसकी वैल्यू अब कैसे लिखें? तो आपको सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल पता होगा कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं, जैसे कि हम इसमें बताते हैं आपको कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल ले लो। ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, दो ट्रायंगल ले लिया हमने। एक ये वाला ट्रायंगल ले लो और एक ये वाला ट्रायंगल ले लो। इसमें ये और ये, यदि हम इसका और इसका रेशियो निकालेंगे तो वो क्या इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा? सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा होता है ना कि यदि किसी साइड्स का रेशियो ये बराबर है तो अदर साइड्स का भी रेशियो बराबर होगा। यानी A1 B1 की जगह आप लिख सकते हो, A1 B1 अपॉन AB की जगह आप क्या लिख सकते हो, OB1 बाय OB1 बाय OB, ठीक है ना, ये लिख सकते हो। तो अब जो ये इसमें अगर आप वो इलस्ट्रेट करें थोड़ा सा, यहाँ पे इसको इरेज कर दूं ना 10 मीटर, ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूं यदि मैं, तो यहां से मेरे पास देखिए क्या आएगा, यहां से अपन ये कह सकते हैं कि OB1 क्या है, OB1 जो है हमारे पास क्या है, VO है, VO है, क्या है, VO है। और जो VO है ना वो इधर साइड वाले माइनस में होते हैं, इधर वाले प्लस में होते हैं, तो प्लस VO आएगा, प्लस VO, ठीक है ना। अपॉन में बताओ क्या आएगा, अपॉन में क्या है हमारे पास, OB है, OB क्या है, UO है, UO, लेकिन UO किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। और ये D बाई UE था ही सही हमारे पास। यानी हमारे पास कुल मिलाकर के मैग्निफिकेशन का जो फाइनल फॉर्मूला आया है वो V बाय UO माइनस इंटू D बाय UE, D बाय UE, दिस विल बी अवर फाइनल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब ये फाइनल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आ गया है, अब इसी फॉर्मूले में हमें चेंज करके कंडीशंस बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशंस ऑफ दिस, ठीक है। तो कंडीशन नंबर वन हमारे पास क्या आती है कि जब फाइनल इमेज यानी कि लास्ट वाली इमेज D डिस्टेंस पर बने, तो आपको लिखना भी है, आपने उसमें माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी पढ़ा होगा कि दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन यही थी कि जब फाइनल इमेज कहां बने, फाइनल इमेज क्या बने, फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस विजन। क्या बोला मैंने, फाइनल इमेज कहां बन रही है, आप बताइए, लीस्ट डिस्टेंट विजन। यानी जब फाइनल इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस विजन पर बनती है, D डिस्टेंस दूर, तो क्या कंडीशन होगी, तो लेंस फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा। किसके लिए लगाना है, आई पीस लेंस के लिए। तो 1/FE, आई पीस लेंस का फोकल लेंथ लिखेंगे ना, जैसे फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U होता है, लेकिन आई पीस लेंस है तो UE VE, ये हो गया। अब
हमने क्या बोला कि इमेज कहाँ बन रही है, यानी वीई क्या की जगह क्या लिखना है, डी लिखना है। तो फिर सॉल्व करो इसे, 1/FE बराबर 1/U, वीई की जगह क्या लिखना है, डी लिखना है, लेकिन डी इधर ही साइड बन रहा है यानी -d, ठीक है ना। और ये माइनस, और इसमें 1/UE, UE की जगह UE रहने दीजिए, और माइनस में भी होगा तो ये प्लस में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब क्या निकालना है आपको, जो हमारा मैग्निफिकेशन का शुरुआत में फॉर्मूला आया था, जो हमने अभी पूरा टोटल निकाला था फॉर्मूला, वो क्या निकाला था, VO अपॉन UO माइनस इंटू D/UE निकाला था, D/UE निकाला था। अब यहां से यदि इस सवाल इससे हमें D/UE की वैल्यू मिल जाए, D/UE की वैल्यू मिल जाए, तो यहाँ पुट करके हम नया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड क्या किया, D से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय D, तो ये D से D 1 आ जाएगा, यानी D से जब मल्टीप्लाई किया तो इधर साइड क्या बन गया हमारे पास, D/FE बराबर -1 प्लस D/UE। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, D/UE की, तो D/UE की वैल्यू निकालने के लिए वो -1 को इधर भेज दिए, तो ये हमारे पास D/FE प्लस 1 बराबर D/UE। तो इस D/UE की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास यहां से जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा, आप यहां लिखेंगे कि इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आएगा, इस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, -VO/UO तो वही रहेगा, D/UE की जगह ये रख देंगे 1 प्लस D/FE। जेई मेंस वाले, नीट वाले रट लेना, ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है ना। कब, ये फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले को यदि याद रखते हैं, कंडीशंस लगाएंगे, इसमें पुट करेंगे, D/UE की वैल्यू निकालेंगे और वहां पुट करके नया मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो दिस इज द न्यू मैग्निफिकेशन। कब का मैग्निफिकेशन है, जब फाइनल इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस विजन पर बन रही है। अब आते हैं सेकंड नंबर की कंडीशन में। इस कंडीशन को देख लिया ना आपने, कुछ नहीं किया है, हम करना है हमें D/UE की वैल्यू निकाल करके पुट कर देना है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन के पहले एक चीज ये जान लो कि तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या होगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ जो होती है ना वो ये होती है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बताओ, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, हमारे पास ये दूरी और ये दूरी को जोड़ देंगे, यानी VO प्लस UE, तो क्या बोल सकते हैं, यल बराबर क्या बोल सकते हैं, VO प्लस UE। समझ रहे हो ना बात को, ये VO हो गई और ये UE हो गई, तो VO प्लस UE, तो मान लो इसको भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं अपन सेकंड कंडीशन की ओर। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो है उसमें ये बोला जाता है कि जो इमेज है ना, अभी हमने क्या बोला, लीस्ट डिस्टेंस पर विजन बन रही है, अब हम बोल रहे हैं कि इमेज जो है वो कहां बन रही है, इज एट इंफिनिटी। फाइनल जो इमेज बनेगी वो कहां पर बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। कहां बन रही है, अनंत में बन रही है। तो जब अनंत में बनेगी, मार्कर में इंक डालो, अनंत में बनेगी तो 1/FE फॉर्मूला लगा दो आई लेंस के लिए, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। अब जब VE की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, यानी VE बराबर क्या है हमारे पास, VE बराबर इन्फिनिटी, तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इंफिनिटी बताइए क्या होता है, 1/इंफिनिटी आई थिंक सब लोग जानते होंगे 0 होता है, और UE, तो यहां से हमें क्या एक स्टेप ने, लेकिन हाँ अब UE की वैल्यू UE माइनस में ना होगा, इधर साइड वाली चीज, ये तो हमारा फॉर्मूला था, दिस इज फॉर्मूला। जब हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस भी लगा देंगे ना, UE में इधर साइड है तो माइनस में आएगा, तो प्लस, यानी क्या आ गया हमारे पास, UE बराबर क्या आ गया बताओ, FE आ गया। यानी कि इस कंडीशन का यदि तुमसे मैग्निफिकेशन पूछ रहा है फाइनल वाला, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पहले देखा था, ये होता है ना, D/UE होता है, बस अंतर कुछ नहीं है, अपने को इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो हमारा जो अभी का कंडीशन का मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, VO अपॉन UO माइनस D/UE की जगह क्या रख देंगे, FE, UE की जगह क्या रख देंगे, FE। ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया सेकंड कंडीशन में। यहां तक कि हमारी 2 कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसमें भी लेंथ पूछ ले, उस वाले में लेंथ हमने क्या लिखा था, UO प्लस VE लिखा था, UE लिखा था। अब इसमें जो लेंथ होगी, इस वाले में लेंथ क्या होगी बताओ, VO प्लस UE, लेकिन ध्यान दीजिए इस कंडीशन में UE की जगह FE भी लिख सकते हैं, तो यहां पे FE भी लिख सकते
है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में सारी चीज़ें। पेपर में आता है 4 से 5 नंबर का, आपको डायग्राम बनाना होगा, 1 नंबर डायग्राम का, 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का, 1 नंबर मैग्नीफिकेशन पावर निकालने का और 1 नंबर ये कंडीशंस लिखने का। ये थोड़ा टफ होता है लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है यदि आप इसे समझ लेते हैं और कर लेते हैं तो आई होप। और जो टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वगैरह पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई विल नॉट मेक द वीडियोज ऑफ दैट, ये काफ़ी है, मोर देन इनफ। थैंक यू लवर्स।